समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या बीजाक्षर का संबंध दिशाओं से है? क्यों नहीं, दिशाओं से पूरा, सबकी दिशाएं, प्रत्येक बीजाक्षर की दिशा भी है, प्रत्येक जीवाक्षर रंग भी है, प्रत्येक जीवाक्षर कलर भी है, प्रत्येक बीजाक्षर का स्वाद भी है। वो तो तुम्हें बताया ही नहीं, उन बीजाक्षरों का स्वाद है। कई बीजाक्षर कसायले हैं, कई कड़वे हैं, कई चरपरे हैं, कई नमकीन के समान हैं, कई का स्वाद मिर्ची के समान तीखा है। इन्हीं अक्षरों का खा गा यहाँ, इनमें कई अक्षर हैं जो मिर्ची के समान तीखे हैं, कई अक्षर नींबू के समान खट्टे हैं, कई मीठे हैं। इनका स्वाद आता है, बोलते समय मुंह में स्वाद आएगा। फिर गंध आती है, कई की गंध ऐसी है कि गेंदे के फूल के समान, कई मोगरा के फूल के समान, इनकी गंध बैसांदर के समान। इनकी गंध अच्छी भी है, बुरी है, गंध है इसमें। प्रत्येक 49 अक्षरों में सबकी गंध अलग अलग है, सबका स्वाद अलग अलग है। ये हल्के भारी हैं, खुरदरे हैं, चिकने हैं। जो 8 स्पर्श होते ना, इन बीजाक्षरों में 8 स्पर्श हैं। कोई अक्षर चिकना है, कोई अक्षर स्निग्ध है, कोई अक्षर रूक्ष है, कोई अक्षर खुरदरा है। तो ये चारों उनके गुण इन बीजाक्षरों में पाए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जिन वस्त्रों से हम आहार देते हैं, क्या उन्हीं वस्त्रों को पहनकर भोजन कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। शिविर का जो स्थिति है अलग है, लेकिन जो सामान्य घरों में आप अभिषेक पूजन के रखते हो, शिविर के पूजन तो ये संकल्पित हैं, उसी कार्य के लिए ही है। लेकिन अभी जो तुम भोजन कर रहे हो, ये भोजन धर्म ध्यान के लिए कर रहे हो, धर्म के रूप में कर रहे हो, शुद्ध है। लेकिन घरों में क्या ऐसे ही भोजन करोगे? घरों में भोजन करोगे सामयिक करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, तो वहाँ भोजन करने का पर्पस अलग है और शिविर में भोजन करने का पर्पस अलग है। यहाँ की व्यवस्था अलग है, अन्य समय नहीं। क्योंकि गृहस्थ जो भोजन करता है वो ना जाने क्या क्या भावों से करता है, किसके लिए भोजन करता है, वे वर्णाएं उस धोती दुपट्टे में भी प्रवेश कर जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिजीवी गुण और अनुजीवी गुण क्या है? अनुजीवी गुण वो कहलाते हैं जिससे जीव की पहचान होती है, वो जीव में ही पाए जाते हैं, अन्न में नहीं पाए जाते। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये शक्तियाँ जीव में ही होती हैं और जीव की असाधारण पहचान है। और प्रतिजीवी गुण वो कहलाते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। सूक्ष्मत्व है, अव्ययवाद है, अगु लघु है, अवगाहनत्व है। इनको जो घातते हैं वो प्रतिजीवी, जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं, जिससे जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, वो प्रतिजीवी है। और अनुजीवी जो जीव में ही पाए जाएं, जीव के बिना उनका अस्तित्व न बने, उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, पंच परावर्तन किस प्रकार पूर्ण होते हैं? 5 परावर्तन का अर्थ होता है व्यक्ति यहीं कितने बार जन्म सकता है, इसी क्षेत्र में कितने बार जन्म सकता है। इन भावों को जो भी अपन देख रहे हैं, इन्हीं परिणामों में हम अनंतों बार परिवर्तन कर सकें। एक छोटे से 3 लोक के संसार में हम कितने बार जन्म ले चुके, इन गिनती हुई पर्यायों में कितने बार जन्म ले चुके। तो उनको बार बार का परावर्तन, यानी हम अनंतों बार पेड़ बन गए, हम अनंत बार पृथ्वी बन गए, हम अनंत बार जल बन गए। तो ये उस परिवर्तन के क्रम गिनाए गए हैं शास्त्रों में। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग अपने हाथ पर भगवान या मुनि महाराज का चित्र बनवा लेते हैं, क्या ये उचित है? नहीं होना चाहिए, लेकिन अब लिखवा लेते हैं तो बात अलग है, क्योंकि उनसे कई प्रकार की स्थितियों में विपरीतता पड़ती है। ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है कि किसी ने अपना नाम आदि लिखा लिए हों, भगवान नवोकार मंत्र दिखा लिया, नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जो आजकल फैशन चल रही है गुदाने की, पक्षी बनाने की, ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। आजकल चल रहा है, शरीर के ऊपर कोई कुछ लिखवा लेता है, कोई कुछ बनवा लेता है, फैशन चल रहा है, नहीं करना चाहिए। इससे शरीर के नाम कर्म पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। शरीर के ऊपर कोई चिन्ह आदि नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जो लोग बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाते हैं, उनको कैसे रोका जाए?
देखो मैं तो 3 बार बोलता हूँ, देखो मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो फिर बस क्या करना अपन को। आदिनाथ भगवान ने मारीच को समझाया, नहीं माना तो जा भाई जा, तेरी मर्जी। अपन कर्तव्य करें, अधिकार नहीं। जो गुरुओं की वाणी से नहीं सुधरता है तो उसे कर्म सुधार देता है। मजिस्ट्रेट के सामने किसी को अपराधी को प्रस्तुत कर, वो कहता साहब मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तो मजिस्ट्रेट कहते क्या करूं? तो फिर बाद में पुलिस खड़ी रहती, बोले साहब ये आपसे नहीं सुधरेगा, मुझे रिमांडर पे दे दो। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं 8 दिन के बाद फिर आता है अदालत में, क्यों भाई हो हमने कहो तो ऐसा ही जो साधु के कहने पर नहीं सुधरता है, फिर कर्म रूपी पुलिस कहती है बाबा जी ये दुष्ट तुम्हारे कहने से नहीं सुधरेगा, हमारे हवाले करो, फिर देखो ये कैसे नहीं सुधरता है। फिर कर्म जब हवाले में लेकर के उनकी दुर्दशा करेगा। हाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने महाराज से कहा महाराज क्या बात है, हम इतने दिन से गुटखा खा रहे, कुछ कैंसर नहीं हुआ, आपने खाया तो है नहीं और आप बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भैया नहीं हुआ तो, बोले कुछ नहीं अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो हमने कहा कि भैया कोई व्यक्ति था एक, उसने कहा कि दादाजी आप 100 वर्ष के हो गए अब छेद जाओ। बोले महाराज आप भी क्या पागल बन गए, 100 वर्ष में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा। तो ये मत समझो। फिर जब उनको कैंसर हुआ तो रोकर समाचार भेजे महाराज जी अब बचाओ। फिर मैं कहता हूँ मरण जब निकट है शरण तब विकट है, वच यही तो संकट है। नमोस्तु गुरुदेव। लोक मूर्ता और देव मूर्ता किसे कहते हैं? लोक मूर्ता कहलाती है लोक व्यवहार की क्रियाओं को धर्म मान लेना। धर्म माना, ये नहीं करेंगे तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसको धर्म के रूप में नियत मान करके ऐसी मूर्ताओं को स्वीकार करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनोरंजन के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें अरे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो लोक मूर्ताएं कहलाती हैं। देव मूर्ता कहलाती है जो देव है उनको देव मानना, ये देव मूर्ता है। नमोस्तु गुरुदेव। दिग्व्रत, देशव्रत एवं अनर्थ दंडव्रती का क्या तात्पर्य है? दिग्व्रत वो कहलाता है जो जीवन भर के लिए दिशाओं का बंधन कर देना। हम कहीं भी जीवन भर के लिए हम विदेश का त्याग करते, अमेरिका का त्याग करते, फलानी दिशा में जीवन भर इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे होने में वहाँ पर जो भी अनर्थ होने वाला है या तुम जाके जो अनर्थ करते उस पाप से बच जाए। देशव्रत का अर्थ है प्रतिदिन समय को देखकर, सुबह देख करके आज मुझे कहीं नहीं जाना है तो सुबह नियम लिया जाए आज मैं ललितपुर से बाहर नहीं जाऊंगा। आज मुझे ललितपुर में भी पूरा ललितपुर क्यों ना घूम, क्षेत्रपाल ही जाना और तो कहीं जाना नहीं, तो मैं घर से सुन करके बस यहीं क्षेत्रपाल तक जाऊंगा और सबका त्याग है। तो दिन में प्रतिदिन समय समय पर त्याग कर। अनर्थ दंड का सब जानते हैं, व्यर्थ की क्रिया कोई भी करना अनर्थ है। अनर्थ दंड भी 5 प्रकार का कहलाता है जो विस्तृत होकर के समझ लें। नमोस्तु गुरुदेव। योग स्थान क्या है? गुण स्थान कहलाते हैं। मोह और योग की परिणति का नाम गुण स्थान है। जो हमारे मोह का परिणाम है और मन वचन काया की चंचलता है, इन दोनों परिणाम एक साथ मिलते हैं, उससे गुण स्थानों की रचना होती है। योग स्थान का अर्थ होता है मन वचन काय। जो हमारे मन वचन काय हैं, इनसे आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, जिससे कर्मों का आश्रय होता है, ऐसा माना जाए। और जब इसमें मोह मिल जाता है तो गुण स्थानों की रचना हो जाती है। जैसे जैसे मोह और योग विशुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति हर समय बीमारियों से ग्रसित रहता है, उसे ऐसा क्या पुण्य करना चाहिए कि वो ठीक रहे? बीमारियां खत्म होती हैं वैयावृत्ति करने से, सेवा करने से। क्योंकि बिना वैयावृत्ति सेवा के रोगियों को हमने सब हमेशा कहा है, जिस वस्तु की तुम्हारे पास कमी है वह वस्तु तुम्हें दूसरे को देना है। तो आप जिस बीमारी से ग्रसित हैं
उस संबंधी बीमारी का किसी रोगी को भी इलाज कराइए, आपको किसी भी प्रकार का है, तो यदि आप औषधि दान नहीं करेंगे तो बीमारियां कभी ठीक होने वाली नहीं हैं। दूसरी बात है कि अपने शरीर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से शरीर में बीमारी नाम कर्म का बंद हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुणों के बारे में बताएं। अष्ट मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठी के तो 8 गुण होते हैं। 8 गुण होते हैं उनके। मूल गुण शब्द मत लगाओ। जैन दर्शन में कुछ क्या होता है, कुछ शब्द कोड होते हैं। जैसे अष्टमूल गुण कहते हैं, मध्य माद मधु त्यागे ही आते हैं, ये कोड है। अष्टगुण जो सिद्ध भगवान के होते हैं, सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यावादत्व, ये 8 गुण है। सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सुहमम, तहेव, अवगहनम, अगुरुणहुम, अव्यावम, अट्टगुणा होन्ति सिद्धारम, ये 8 गुण सिद्धों में पाए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आवश्यकता से अधिक धन पतन का कारण है? कृपया समाधान करें। राजा का काम है कि पूंजीपतियों का संरक्षण करे। राजा सदा पूंजीपतियों का, राजा हमेशा चाहता है कि हमारी प्रजा के पास इतना धन हो, जिस समय उसको जरूरत पड़े उस समय उस धन का उपयोग होता है। और कोई भी सबसे ज़्यादा टैक्स आज भारत में देती है, जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा जैनी धन संग्रह करते हैं, और राष्ट्र में सबसे ज़्यादा टैक्स जैन समाज देती है, सबसे ज़्यादा छापे जैनियों पे पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा जा करके, तो ये कमाई भी करते हैं। कमाएंगे तभी देश को देंगे। यदि ये धन संग्रह करना कम बंद कर देंगे तो हमारा देश फुक्कड़ हो जाएगा। क्योंकि फुक्कड़ लोगों को कितना भी कुछ दे दो, वे सब पियक्कड़ होते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी, बहुत गरीबों को हमने भी खूब झोपड़ियाँ बनवाई, गरीबों के लिए खूब आवास बनवाए, लेकिन वो सब नशे की लत में आकर के अंत में बेच करके फिर रोड पे आ जाते हैं। आप नरेगा भरेगा के माध्यम से कितना धन बांट रहे हैं, लेकिन आज भी वह समाज नशा मुक्ति के कारण, यदि भारत में से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा का अभाव हो जाए तो विश्व का सबसे बड़ा समृद्ध देश होगा भारत। और मैं तो ये कहता हूँ, भारत का हर जब व्यक्ति पूंजीपति हो, हर व्यक्ति पूंजीपति हो, और उसी वही पूंजीपति हो सकता है जिसमें नशा की मुक्ति हो। ये प्रश्न एक बार भैरव सिंह ने किया था राजस्थान में, वो हमारे विशेष मुँह लगे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा, तो मैंने कहा कि जैनी का लक्ष्मी पुत्र होने का कारण क्या है, जैनियों के पास धन क्यों होता है? तो उन्होंने मजाक में कहा, महाराज जी आप लोग आशीर्वाद पक्षपात पूर्ण देते होगे इसलिए होता है। तो मैंने कहा ठाकुर साहब ये बताओ, यदि आपके किसी व्यक्ति के पास साल भर में सारे खर्च काटने के बाद 1 लाख रुपया बचे तो वो क्या करेगा? और जैनी के पास 1 लाख रुपया बचेगा तो वो 3 काम करेगा। पहला कार्य, यदि धर्मात्मा होगा तो वो मंदिर में दान देने का भाव करेगा, और करुणावान होगा तो कोई अस्पताल में कोई गरीबों को देगा, और यदि माइजर हुआ तो एफडी बना देगा। 3 काम जैनी करेगा। और यही हम उनसे कहते हैं, आपके पास जितना संग्रह हो, धर्म करो, सहयोग करो, अन्यथा एफडी बना दो। बल्कि ठाकुर साहब आप बताओ क्या करोगे? आपके यहाँ बोले हमारे व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया बचेगा, सबसे पहले तो वो एक दिन बड़ा बोतलें खुलवाएगा, नाच कराएगा, क्योंकि 1 लाख रुपया बचा है। मजदूर के पास, जिनके पास बचता है 1 लाख रुपया बचेगा, सबसे पहले तो हम लोग उसका ऐश में करेंगे। तो मन की बस यही अंतर है कि जो व्यक्ति अपनी बची हुई कमाई को नशे की तरफ मोड़ देता है, वह व्यक्ति, वह समाज कभी समृद्ध नहीं थे। जैनियों का अमीरी होने का एक ही कारण है, आज भी जैनियों में 95% नशा से मुक्त है, व्यसन से मुक्त है। 95% कह रहा हूँ, एकदम क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, नशे तो है, लेकिन आज भी अन्य समाज की परसेंटेज में जैनियों में नशा मुक्ति सबसे ज़्यादा मुक्ति है। और नशा जिस समाज में नहीं है, पैसा इतना है कि कुछ पूछो मत। हर समाज ऐसी पूंजीपति होगी। आप हर समाज को नशा से मुक्त करा दीजिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को इतना महंगा कर दीजिए, इतना महंगा कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए में 1 सिगरेट मिले।
1 करोड़ रुपए में 1 बोतल मिले, 1 करोड़ रुपए में 1 भांग गांजा की ये इतने महंगे हो जाए कि पिएगा तो पूंजीपति पिएगा, समाज में पैसा आएगा, गरीब न पी पाए। नशा पे इतना टैक्स लगना चाहिए कि गरीब तक वो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि गरीब इस नशा के कारण अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है। उसे नशा करने का पैसा है, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं। उसे नशा करने का पैसा है, माँ बाप की सेवा करने का पैसा नहीं है। क्योंकि हम गांव-गांव में घूमते हैं, हमारे सामने जब लोग आते, बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम गोद लेते हैं पढ़ाने का, उनसे पूछते हैं कि भाई पापा की कमाई, तो वो यही बताते पापा तो दिन भर पीते रहते हैं। मैंने एक बार यहाँ का कोटेशन दिया था, एक परिवार में 1800 रुपया थे मंत्री जी, मेरा वहाँ आहार हुआ था, उसका वेतन था 1800 रुपया, यहीं देवगढ़ की घटना है। जब मैं हार करके लौट रहा, मजदूर हाथ पर रोटी खा रहा है, तो मुझे बड़ी दया आई। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आने वाले थे। मैंने कि अब कल्याण सिंह की खैरियत नहीं है कि देश में ऐसी भुखमरी। जब मैंने उसका पूरा का पूछा, मैंने कि भाई आपकी इनकम क्या है, तो उसने उस समय 500 रुपया था, 93 की बात है, 15,000 रुपया महीना। मैं एकदम नहीं, 15,000 रुपये महीने वाले के बाद हाथ पर रोटी, घी नहीं। मैंने उससे पूछा भाई मुझे 15,000 का हिसाब दो। जो उसने हिसाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि अच्छा रहा हिसाब तो दिया। एक 1800 रुपये के पास इतना पैसा है, इतना है कि वो घर चला रहा है, उसका बच्चा लड़तुड़ पड़ता था, महाराज को भी आहार दिया, रोटी पे घी भी था, सब्जी भी थी, 1800 रुपया था पुजारी का। और एक मजदूर का 15,000 रुपया कमा रहा हो, घर में उसके यहाँ पुजारी का कोई नहीं कमाता था, एक ही कमाता, और 15,000 रुपया कमा रहा था। बोलो पैसा किसके पास आ रहा है ज़्यादा? जैन के पास 1800 रुपये में घी चुपड़ के खा रहा है और कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, बच्चे को भी पढ़ा रहा है। और एक मजदूर 15,000 रुपया महीना कमा रहा है और खाने को थाली नहीं है, घी पे रोटी नहीं है, बच्चे को कपड़े पे नहीं है। उसका जो हिसाब दिया उसने कि मैं पीता हूँ, कुछ होता है तो पत्ती खेल लेता हूँ, जुए पत्ती जो होती है पत्ती खेल लेता हूँ कुछ यहाँ। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी है। गांव-गांव में जाकर मैं तो मजदूरों से एक ही कहता हूँ, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जब तुम एक बीड़ी पीते हो, उसमें एक बच्चे को तुम फूंक रहे हो, आग लगा रहे हो। बच्चा पढ़ाई के लिए तरस रहा है और तुम धुआं उड़ा रहे हो। ये बच्चे का अभिशाप तुम्हें कभी जिंदगी में सुखी नहीं होने देगा। इसलिए पूंजीपति बनने का कारण क्या है? व्यसन मुक्ति। क्योंकि एक जुआड़ी के पास इंद्रप्रस्थ जैसा एक रात में खाली हो गया था। एक जुआड़ी के बाद एक रात में इंद्रप्रस्थ खत्म कर दिया था। और व्यसन न हो तो 1800 रुपये में भी इतना खा लेता है, परिवार पलता है, और साधु आ जाए तो उसको भी अंजलि में दे देता है। सुधा समाधान।